निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, इसमें भी आपको बोल रहा है जो अपरिमेय कौन नहीं है। अब देखिए पहला ही ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका, √64/81 निकल पाएगा, 8 8 64 99 81 8/9, ये तो परिमेय आ गया। बोल रहा है जो अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय तो यही नहीं है, आंसर तो आपका यही हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए 2√3 अपरिमेय संख्या है, √21/35 का निकाल पाइएगा जी, नहीं निकल पाएगा। कैसे, देखिए 7 21 7 5 35, रूट में 3/5 रह जाएगा, आप बाहर नहीं निकलेगा ये। अब नीचे देखिए √3 गुना √2, क्या इसको आप रूट से हटा पाइएगा, नहीं हटा सकते हैं आप, यानी ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, लेकिन ये रूट से बाहर निकल गया, ये परिमेय हो गया। चलिए आगे देखिए एक बार 82 नंबर का, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब आपसे बोल रहा है जो परिमेय संख्या कौन है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन 2 - √3, √3 को हटा पाइएगा किसी तरीक़ा से, रूट को नहीं, ये अपरिमेय हो जाएगा। √5 रूट को हटा पाइएगा, नहीं हटा पाइएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। देखिए 2√3/√3, रूट को हटा पाइएगा, हाँ हटा पाएंगे, √3 से √3 खत्म हो जाएगा 2, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। और √6 नहीं हटा पाइएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 83 का देखिए, √3 क्या है, तो √3 क्या है, रूट लगा हुआ है, रूट नहीं निकाल सकते हैं, अपरिमेय है। चलिए आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर सी। 84 का देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अब आपसे बोल रहा है जो अपरिमेय कौन नहीं है। देखिए पाई के बारे में आपको क्या बोले, पाई अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, √2/√5 ये भी अपरिमेय है। अब इसको देखिए 75/√48, इसको देखिए, अगर हमको ये तीनों के बारे में पता लग गया जो ये अपरिमेय संख्या है, तो भैया ये संख्या परिमेय संख्या ही होगा, ये संख्या परिमेय ही संख्या होगा। अब जब हम इस तीनों पर कन्फर्म है जो नहीं हो सकता है परिमेय, तो ये परिमेय संख्या होबे करेगा। करके भी आपको दिखा देते हैं, कैसे, 3√75 है ना, 75 को हम 25 गुना 25 या 75 लिख सकते हैं। अब नीचे में देखिए 48 को हम 16 गुना 3 लिख सकते हैं। अब बोलेगा हाँ सर जी लिख तो सकते हैं, यहाँ देखिए 3 गुना ये 25 के लिए हम 5 निकाल सकते हैं और ये 3 अंदर में रह जाएगा। अब नीचे देखिए 16 के लिए हम 4 निकाल सकते हैं और ये 3 अंदर में रह जाएगा, ये √3 से √3 खत्म हो गया, तो यहाँ पर 5 या 15 और नीचे में 4 आ गया 15 की ना। इतना नहीं करना है, जब इसके बारे में हमको पूरा कंफर्म पता है, हम कहे इतना हम समय देंगे उसमें। चलिए आगे बढ़िए, पाई/√3 क्या है, तो पाई जब हम जानते हैं पाई अपरिमेय है, तो इसके साथ कोनो संख्या को हम गुना कर दे या कोनो संख्या को हम भागा कर दे, तब भी हमारे पास अपरिमेय संख्या ही होगा। हाँ बशर्ते वो कटना नहीं चाहिए, वो कटना फिर भी अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पाई/3 है, 3 से भागा लगाया, क्या मतलब अपरिमेय है, भागा लगाया तो लगा दिया, 3 से गुना भी कर दो ना, अपरिमेय ही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 86 का एक बार देखिए, तो 86, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय, अपरिमेय मतलब रूट में रहेगा, √17 है ना, निकाल पाइएगा 17 को, नहीं निकाल सकते हैं। जब नहीं निकाल सकते हैं मतलब अपरिमेय है, आंसर तो आपको आ गया। अब अगला है रूट में 100, रूट में 100 भैया 10 गुना 10 होता है, 10 का स्क्वायर है 100, यानी 10 निकल जाएगा। √4 मतलब 2 गुना 2 है, 2 निकल जाएगा। √16 प्लस √25, 16 के लिए 4, 25 के लिए 5, 4 5 जोड़िएगा तो 9 होगा, 9 होगा ना, तो 9 भी कौन संख्या, परिमेय संख्या, तो यानी √17 नहीं निकल पाया। जब √17 नहीं निकल पाया तो वो अपरिमेय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, एक बार देखिए तो 87 नंबर का, 87 नंबर पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। इसमें बोला है जो परिमेय संख्या कौन है। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिए इस पर, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। इसमें बोला है जो परिमेय संख्या कौन है, जैसे √1/144, दूसरा ऑप्शन है 50/500, √32 5 जोड़ √5। देखिए इसमें परिमेय संख्या के लिए आपको बोल रहा है परिमेय संख्या, यहाँ पे हम सीधे सीधे देख रहे हैं ये अपरिमेय संख्या है, ये आंसर तो नहीं हो सकता है। अगर जितना भी हम बनाए हैं फिर भी नहीं हो रहा है, एक बार देख के तो क्या पढ़ रहे हैं आप। अब डायरेक्ट समझ में आना चाहिए ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। हमसे पूछ रहा है जो परिमेय संख्या। अब देखिए √32 मतलब 16 गुना 2 है ना जी, 16 गुना 2, तो 16 के लिए 4, √2 अंदर में, ये रूट के साथ रह गया मतलब अपरिमेय है, ये भी परिमेय संख्या नहीं आया।
अब इसको देखिए, काट लीजिए, 0 से 0 खत्म, आप 5 से काटिएगा तो 10, यानी रूट में 1/10। क्या इसको निकाल पाइएगा? देखिए 1 को आप निकाल सकते हैं, कैसे? ये 1 गुना 1 लिख देंगे और 10, ये 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये रूट 10 अंदर में रह जाएगा, ये अपरिमेय रह गया। अब इसको देखिए यहाँ पे, ये 1 गुना 1 और 144 12 गुना 12 होता है ना, यानी इसका 1 इसका 12, 1/12, रूट तो हट गया इसके साथ से। जब रूट हट गया मतलब ये कौन सा संख्या हो गया? ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया? सॉरी, ये परिमेय संख्या हो गया, और ये तीनों अपरिमेय था। आपको पूछ रहा था परिमेय कौन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे है जो 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का मान कितना होगा। एक बात यहाँ से अभी समझ लीजिए, देखिए 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 है। किसी भी संख्या का अगर 0 पावर देते हैं उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का 0 पावर देते हैं उसका मान 1 होता है। इस चीज़ को आप नोट करके आप लिख सकते हो। 8 के पावर 0 कितना? 1 गुना 2 के पावर 0 कितना? 1। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। जैसे मान के चलिए 16 के पावर अगर 0 दे देता हूँ, इसका भी मान 1 होगा। अगर 105 का पावर 0 दे देता हूँ, इसका भी मान 1 ही होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये 8वां क्लास में आपको सीखना होता है। चलिए, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज होने वाला है, आगे बढ़िए थोड़ा सा। 89 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? 89 में बोल रहा है जो परिमेय संख्या कौन है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए तो जरा, रूट में 25 मतलब 5 निकलेगा ना, यही परिमेय संख्या आ गया। उसके बाद जितना भी संख्या है वो कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 90 का देखिए तो एक बार, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय बोल रहा है। इसमें ऑप्शन ए का देखिए, ए में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे देखिए 1.3 पर बार लिखा हुआ है। उसके बाद रूट 16 है, उसके बाद क्या है 9/27, रूट 5 गुना रूट 5। इसमें बोल रहा है जो अपरिमेय बताने के लिए। देखिए भैया, रूट 5 को रूट 5 से गुना कीजिएगा तो 5 होगा ना, अभी बता के आए हैं आपको। ये 5 कौन सा संख्या? परिमेय। अब इसमें देखिए ज़रा सा, और ये भी आपको हमें अभी बताए थे, तुरंत बताए थे यहाँ पे तुरंत बताया था। अगर इस प्रकार से रहे तो उसको आप परिमेय संख्या बोलिएगा। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब 16 का देखिए, 4 निकलेगा बाहर कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, ये परिमेय बन गया। तो जो बचा वही ना हमारा अपरिमेय, करके भी देख लीजिए। 9 27 बच गया क्या? 1/3। ये 1 तो निकल जाएगा लेकिन 3 नहीं निकल पाएगा। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय कैसे जानेंगे? रूट में रहेगा वो। अपरिमेय कैसे जानेंगे? वो हमेशा किस में रहेगा? रूट में रहेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। 91 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसमें बोल रहा है जो अपरिमेय कौन नहीं है। इसका जो है एगो ऑप्शन है ना लिखा हुआ है, जैसे 2 + √3 कौन संख्या? रूट निकाल पाइएगा? नहीं, ये अपरिमेय है। 5 - √3 कौन संख्या? अपरिमेय है, रूट नहीं निकाल पाइएगा, अपरिमेय है। उसके बाद √3/√5 रूट निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा, ये भी अपरिमेय। अब ऑप्शन नंबर डी है भी नहीं किया, ऑप्शन नंबर डी नहीं है तो अब पता नहीं उसका क्या आंसर होगा, नहीं होगा। आंसर तो ये तीनों नहीं हो सकता है। अब जो ऑप्शन डी में होगा वही आपका आंसर होगा। कोई भी ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम कोनो दे दें, जैसे √2 गुना √2 ये ले लीजिए। ऑप्शन डी में आप लिख लीजिए √2 गुना √2। ये कौन सी है? परिमेय संख्या है बस। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या कहाँ 92 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें बोला जो परिमेय कौन है। एक बात बताइए, 4 जोड़ √7 जो है परिमेय है? अरे भैया नहीं है। 10 जोड़ √100 परिमेय है। कैसे? 10 देखिए यहाँ पे ऐसे है ना, 10 + √100 तो 10 प्लस √100 मतलब इसका मतलब 10, तो 10 10 20। ये 20 परिमेय है कि नहीं है? है, परिमेय है। यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़िए। 93 का देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या बट्टे में भी होता है, प्राकृतिक संख्या बट्टे में नहीं होता है। नहीं होता है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। और प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होता है? नहीं, परिमेय संख्या ये 2/3 ये परिमेय संख्या है, लेकिन 2/3 प्राकृतिक संख्या नहीं, सॉरी नहीं प्राकृतिक संख्या है, ना ही पूर्ण संख्या है। उसके बाद सी नंबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी ये नहीं है, यानी वास्तविक संख्या। अभी आपको हम बताए थे ना, वास्तविक संख्या में सब संख्या आ जाता है।
परिमेय संख्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या आ जाएगा, जो भी संख्या है वो वास्तविक संख्या में आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब चलिए 94 नंबर का एक बार देखिए। 94 में है 22/7 क्या है। अब ये तो आपको बताए थे ना, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है वो परिमेय संख्या है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए 95 का देखिए, रूट 81/2 कौन ची है। रूट 81/2 देखिए जरा सा इसको, रूट 81/2। अरे भैया रूट 81 को आप 9 निकाल सकते हो, यहाँ पे 2, 9/2 कौन संख्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय, आप तो बता सकते हो। आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 96 का एक बार देखिए तो 96 का, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। एक परिमेय बोल रहा है और एक अपरिमेय संख्या का योग, योग का मतलब जोड़। कोई भी परिमेय संख्या आप लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या और इसमें जोड़ दीजिए कोई अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या, इसका जोड़ कौन सी संख्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय। अभी जो हम लोग ऑप्शन को छांट रहे थे इसी के आधार पर छांट रहे थे, क्योंकि ये इसमें से रूट आप नहीं निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़िए। 97 का एक बार देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 97 का देखिए, रूट बोल रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। सब रूट के अंदर जोड़ा गया है, जैसे 64 और 36 को जोड़िएगा तो 60 30 90 64 10 यानी 100, यानी रूट में वो 100 बनेगा। जब रूट में 100 बनेगा वो तो बाहर निकल जाएगा 10, और 10 जब बाहर निकल गया तो वो तो परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी आपका पहला ही आंसर इसका जो है सही हो जाएगा। उसके बाद जितना भी है 25 जोड़ 25 यानी 50, रूट में 50 को आप पूरा निकाल पाइएगा, रूट को नहीं निकलेगा वो। 49 49 98 को आप निकाल पाइएगा नहीं। उसके बाद 36 जोड़ 36 72 होता है, 72 क्या पूरा रूट से निकल जाएगा, पूरा रूट से नहीं निकलेगा। कैसे करते हैं, खंड करके आप जोड़ा लगा के आप निकाल लीजिएगा, जो निकलेगा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है आंसर हो जाएगा। एक बार देखिए 98 नंबर में, 98 का जो है आपका जो दो अपरिमेय संख्या क्या है 3 प्लस, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, तब तक इसको बनाने का जो है आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए 98 नंबर में क्या है, दो अपरिमेय संख्या कौन कौन सा है। एगो है आपका 3 प्लस रूट 5 और एगो है 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल का मतलब होता है गुना करने के बाद, यानी 3 प्लस रूट 5 को गुना करना है किसके साथ, 3 माइनस रूट 5। अब गुना कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या, a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यानी इसको ए मान सकते हैं, यहाँ पे रूट 5 यहाँ पर रूट 5, इसको हम बी मान सकते हैं। यानी ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 ही ना होगा जी। रूट 5 का स्क्वायर का क्या मतलब, रूट 5 गुना रूट 5, है ना। तो 9 में से 5 गया 4। आप बताइए ये 4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। आप बोलिएगा सर जी ये तो परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, कौन सी, परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको एक बार गुना कीजिए इसके साथ, एक बार गुना कीजिए इसके साथ, फिर इसको गुना कीजिए इसके साथ, फिर इसको गुना कीजिए इसके साथ, और जो आएगा सोल्व करके देख लीजिए। 99 नंबर का एक बार देखिए तो 99 में बोल रहा है आपको जो रूट 64/81 प्लस रूट 16/9 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। वैसे तो अभी नहीं बता सकते हैं जब तक हम लोग इसको सोल्व नहीं करेंगे। तो 64 के लिए हम 8, 81 के लिए 9 प्लस यहाँ पर देखिए 16 के लिए 4 और क्या कहते हैं 9 के लिए 3 का है, क्योंकि सब इसका जो है स्क्वायर है ना। अब चलिए भिन्न का जोड़ हो गया ना जी। अब देखिए अब भिन्न का जोड़ करके क्या कीजिएगा आप, भिन्न का जोड़ करके आप क्या कीजिएगा, हम चाहे तो भिन्न का जोड़ कर सकते हैं तब हम बताएंगे। अरे भैया जब आप रूट जब इसमें से हट गया तो जो जोड़ के आए घटा के आए गुना के कुछ हो आए वो हमेशा परिमेय संख्या ही रहेगा। वो काहे कि रूट ही हट गया। अब उतना हम भिन्न का जोड़ करके हम समय बर्बाद करें इसमें, नहीं, समय बर्बाद नहीं करना है, समय बहुत कीमती होता है। चलिए आगे बढ़िए। आगे दो अपरिमेय संख्या इतना का गुणनफल होगा। अब देखिए
101 का देखिए, 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 5, इसका गुणनफल मतलब गुना करने के लिए। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ सेम चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये तो सेम है a प्लस बी, लेकिन ये a माइनस बी नहीं है। अगर b हम कहते हैं मतलब रूट 6 ही यहाँ पे होना चाहिए, तभी काम होगा। अब जब ये चीज़ को हम देख लिए, अब यहाँ पर गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, तो 3 का 3 3 3 9। अब इसको इसके साथ, इसका चिन्ह प्लस, गुना करने से पहले चिन्ह का गुना कीजिए, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस गुना करते हैं माइनस, और अब कीजिए इसको 3 रूट 5, इसका हो गया। अब इसको जो है इसके साथ कीजिए, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो रूट 6 गुना 3, तो 3 रूट 6। अब इसके देखिए प्लस माइनस माइनस, आप रूट 5 और रूट 6 को गुना कीजिएगा तो रूट 30। अब देखिए, क्या आप इस रूट को हटा सकते हो किसी भी विधि से? आप बोलेगा सर जी ये रूट नहीं हटेगा। जब रूट नहीं हटेगा, जो कुछ भी आएगा सॉल्व करके, जो कुछ भी आएगा वो तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। जब रूट के अंदर रह गया मतलब वो अपरिमेय संख्या बनेगा, लेकिन ज़रा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या मान के चलिए सवाल ये है, अगर इसी सवाल में यहाँ पे रूट 6 होता तब क्या होता? यहाँ पे रूट 6 होता तब क्या होता? तब हम एक फार्मूला लगा सकते थे। कौन सा? a प्लस बी गुना a माइनस बी का, यही फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब a स्क्वायर कीजिए तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर है रूट 6, और रूट 6 का स्क्वायर करेंगे यानी रूट 6 गुना रूट 6 करेंगे तो वो 6 आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3, तब ये 3 आ गया, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर ये अलग अलग था, जैसे पहले अभी किए थे रूट 5 वाला लेके, तब जो है ये अपरिमेय है, लेकिन अगर इसमें यहाँ पे रूट 6 रहता तब जो है हमारा आंसर परिमेय संख्या हो जाता। छोटा छोटा बात है, इसको समझिए, नहीं तो सवाल आपका गलत होगा। 102 नंबर का देखिए, 102 नंबर में बोला जो ये कौन सी संख्या है? रूट 10 गुना रूट 15। सॉल्व कर लीजिए जी, दोनों को एक साथ गुना कर लीजिए, रूट 10 15 को एक के साथ ले लीजिए तो कितना होगा? 5 गुना 2 और 5 गुना 3, आप जानते हैं ना, खंड कर लिए हम। क्या है, हमको हमेशा अगर रूट वाला हो तो हमेशा ये कोशिश करना चाहिए जो किसी तरह हम रूट में से किसी जो निकल रहा है उसको हम निकाल लें, हमेशा कोशिश आपका यही रहना चाहिए। तो रूट से निकालने के लिए खंड करना पड़ेगा हमको। 5 2 को है, एगो 5 निकल जाएगा, इसके बाद ये दोनों का जोड़ी हेवे नहीं किया तो रूट 2 और 3 अंदर में रहेगा, तो 3 दूना 6, यानी 5 रूट 6। आप ही बता दीजिए, 5 रूट 6 परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या है, रूट निकलवे नहीं करेगा, अपरिमेय है। चलिए आगे बढ़िए। 103 का सवाल देखिए, 103 में क्या है? 2.13 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1, इसी प्रकार से बढ़ रहा है। जब ऐसे रहे तो कौन सा संख्या आपको बोले हैं? अपरिमेय। ऐसा रहे तो अपरिमेय, कोई निश्चित पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है बार बार, लेकिन इसी में हम आपको तभी लेके बताए थे, जैसे 2.1311, फिर 1 3 1 1 1 3 1 1, अगर ऐसे दिया हुआ रहे तो आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा जो 1 3 1 1 ये बार बार आ रहा है, 1 3 1 1 बार बार आ रहा है ना जी, तब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए तो कोनो चीज़ रिपीट हो रहा है, आप बोलिएगा यहाँ पे 1 1, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 3 1, नहीं, ये वही चीज़ आना चाहिए, बार बार वही चीज़ आना चाहिए जैसे यहाँ पर हो रहा है। अगर ऐसा रहे तो परिमेय, अगर ऐसा रहे तो अपरिमेय। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इग्नोर मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 104 नंबर का क्वेश्चन एक बार देखिए तो, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? देखिए ये क्वेश्चन में विवाद है और टेक्निकल क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन आंसर सही नहीं हो सकता है। जैसे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछ रहा है तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी एक अपरिमेय संख्या लेंगे और एक अपरिमेय संख्या लेंगे, जब उसको गुना करेंगे तो हमेशा जो है अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन एक कंडीशन है उसमें, परिमेय संख्या 0 नहीं होना चाहिए। 0 भी परिमेय संख्या है, शुरू क्लास में आपको बताए थे, जब क्लास शुरू किए थे तभी आपको बताए थे 0 परिमेय संख्या है। जब 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना कर देते हैं तो वो 0 ही होता है, और जब 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन गणितीय रूप में ये प्रूफ है, जो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन के अनुसार और इस ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर बी होगा, लेकिन कहे तो बी भी आंसर गलत है,
क्योंकि परिमेय संख्या भी हो सकता है। इसको यहाँ पे क्लियर करना चाहिए, जो शून्यतर परिमेय संख्या, शून्यतर परिमेय संख्या मतलब जैसे इससे पहले 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन था, सेम वही वाला शून्यतर संख्या, इसको क्लियर करना चाहिए, लेकिन इसमें आपको क्लियर करके नहीं दिया गया है शून्यतर। अगर शून्यतर नहीं दिया है तो इसका आंसर जो है, आंसर ए भी हो सकता है और आंसर बी भी हो सकता है। लेकिन सर जी आंसर क्या मारेंगे, तो आंसर आपको बी मार के आना है, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि एक ही कंडीशन में जीरो के जब साथ लेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या गुना में, तभी वो परिमेय संख्या हो सकता है। अन्यथा जब भी हम गुना करेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को, हमेशा वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसीलिए इसका आंसर आप बी मारिए। इसका आंसर क्या कीजिएगा, आंसर जो है आप इसका बी मारिए। इसका आंसर ए और बी दोनों हो सकता है, लेकिन आंसर बी आपको मारना है। कारण क्या है वो आपको बता दिए। चलिए आगे देखिए, ये क्या कहते हैं 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक परिमेय संख्या, यही तो अभी बता रहे थे, 105 का देखिए, 0.32 को पी क्यू के रूप में लिखिए। पी क्यू के रूप में, जैसे आपको बताए थे ना इससे पहले सवाल, इसमें बार है 0.32 दो पे बार है। इसका मतलब पहले समझिए, 0.3 और 2 जो है बार बार आ रहा है, इसीलिए बार बार को छोड़ के यहाँ पे बार लगा दिया है ना, यानी आवर्त लगा दिया। आप देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको हम बताए थे क्या, जीरो को आप हटा दीजिए, मतलब दशमलव को हटा दीजिए, तो बचेगा क्या यहाँ पे 32। जीरो का कोई मैप बापे नहीं है, 32 बचा ना जी। और जागो पर टोपी है उतना 9, और जागो पर टोपी नहीं है उतना 0। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। अब देखिए ये कट भी रहा है, जब कट रहा है तो इसको आप काट लीजिए। इसको थोड़ा सा इसमें काम और करना पड़ेगा, क्या, जिसमें टोपी नहीं है उसको आप घटाने के लिए हम आपको बोले थे। तो 32 में से 3 आप घटाइए, जब 32 में से 3 घटा लीजिएगा तो कितना होगा, क्या कहते हैं 29, और नीचे में 9 0। क्या ये कटेगा? अब ये नहीं कटेगा, तो यानी आपका आंसर जो है 29/90 हो जाएगा, 29/90। अब ऑप्शन में देख लीजिए 29/90, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। चलिए एक बार 106 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान देखिए, इसको देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या बोला? 2 अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ये बात गलत है। क्यों जानते हैं? जैसे √2 गुना रूट अगर 3 करते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, इसको जब गुना करेंगे तो √6 होगा, और ये भी हमारा अपरिमेय संख्या ही मिला। यानी 2 अपरिमेय संख्या को गुना किए तो अपरिमेय संख्या मिला। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, तो √2 गुना √2 करें तो √2 गुना √2 क्या होगा, 2 होगा ना जी। अभी तो पता क्या है, 2 अपरिमेय संख्या को जब गुना किए हैं तो क्या आ गया, 2 आ गया। ये तो परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। आप बोलिएगा सर जी सेम का है लिए, दूसरा लीजिए, दूसरा ले लेते हैं। जैसे 2 √2 ले लीजिए, अब गुना √2 से करेंगे तो 2 √2, ये 2 तो गुना, ये जब 2 रूट वाला दोनों जब गुना होगा तो एगो 2 देगा, यानी 2 गुना 2 हो जाएगा 4। ये भी तो परिमेय संख्या। यानी 2 को जब अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो कभी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है और कभी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त नहीं होता है। यानी ये ऑप्शन गलत है, इसका आपको सही वाला चुनने के लिए बोल रहा है। चलिए ऑप्शन बी को देखिए, एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जो चीज़ अभी हम आपको बता रहे थे, जिस पे डिस्कशन अभी चल रहा था, वही चीज़ फिलहाल ये क्वेश्चन सही भी है और गलत भी है। ये ऑप्शन जो है सही भी है और गलत भी है, लेकिन आपका जो है इस सवाल का आंसर ही यही हो जाएगा, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी को आपको समझा के दिखाते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। अरे भैया, जब 2 को अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। करके देख लीजिए, √3 जो √5 अपरिमेय संख्या, √3 जो √7 अपरिमेय संख्या। अरे समझ में? और ये बोला जो कभी नहीं होता है, ये कथन गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए, सी नंबर का हो गया। और डी नंबर में देखिए, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता। अरे भैया, पूर्णांक कैसे नहीं होगा? पूर्णांक संख्या कोनो ले लीजिए, तीनों पूर्णांकीय संख्या है, और इसमें वो परिमेय संख्या कोनो लीजिए, परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या है, जोड़िएगा 8 हुआ। 8 कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है, 8 पूर्णांक संख्या है। जब 8 पूर्णांक संख्या, ये बोल रहा है जो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, गलत है।
ये ऑप्शन भी गलत है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पूरे गलत है। लेकिन ऑप्शन बी की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही भी है और गलत भी है, लेकिन गणितीय रूप में इसको साबित किया गया है, प्रमाणित किया गया है। इसीलिए हम इसको याद रख सकते हैं इस प्रकार से, जो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन उसमें परिमेय संख्या की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। किधर गया जी? 107 का एक बार देखिए तो, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? अब देखिए यहाँ से नया कंसेप्ट की ओर बढ़िए। यहाँ से एक जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो अलग कंसेप्ट पर है। इस कंसेप्ट को पहले आप सीखिए, उसके बाद जो है आगे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए, अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में मतलब किसी भी संख्या को भागा लगाते हैं तो हमें दो परिणाम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एगो शांत होता है, एगो शांत या एगो अशांत होगा। शांत को अवसानी बोला जाता है। शांत को क्या बोलते हैं? अवसानी। और अशांत को अनवसानी बोलते हैं, अनवसानी। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे जब क्या कहते हैं सब्जेक्टिव बनाते होंगे, इसके बारे में आप पढ़े होंगे। शांत, देखिए शांत है, शांत को क्या बोलते हैं? अवसानी। और अशांत को जो है अनवसानी बोला जाता है। ठीक, इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब समझिए, जैसे अगर हम एक में हम 3 से भागा लगाएंगे, एक में 3 से जब भागा लगाइएगा आप, तो ये कभी रुकेगा नहीं, ये कभी रुकेगा नहीं, ये चलते रहेगा। ये क्या होगा? ये चलते, हमेशा चलते रहेगा। तो 3 3 9, देखिए 0.333 भागा लगा कर आप देख लीजिए, ऐसे ही होगा। यानी इसको हम 0.3 पर बार लिख देते हैं, यानी आवर्त लिख देते हैं। पहला तो ये है। जब ये नहीं रुका, यानी ये अशांत है, शांत नहीं हुआ, ये अशांत है। ये इसको हम अशांत दशमलव, इसका दशमलव प्रसार कौन सा? अशांत। दशमलव प्रसार मतलब दशमलव में जो बदलते हैं तो उसको दशमलव प्रसार बोलते हैं, और जो नहीं रुके तो उसको अशांत बोल देंगे। अब देखिए, जहाँ 5 कोई ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए। जब इसको आप भागा लगाइएगा ना तो ये रुक जाएगा, ये जो है रुक जाएगा। कैसे? भागा लगा के आपको दिखाते हैं। 4.0 तो 4 7 28 बचा 2, 0 4 5 20। देखिए 0 आ गया ना शेष। जब 0 आ गया तो आगे बढ़वे नहीं करेगा, तो इसका कितना आ गया? किधर गया? 0.75। ये रुका कि नहीं रुका? ये जो है रुक गया, ये जो है रुक गया, यानी ये हो गया शांत। ये कौन सी हो गया? शांत। ये हो गया शांत दशमलव प्रसार, और ये हो गया अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए, परिमेय संख्या का जो है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत भी होता है। लेकिन इसी में एगो चीज़ को आप याद रखिए, आवर्ती को। क्या याद रखिएगा? आवर्ती। अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती, ऐसे समझिए बात को। आवर्ती का मतलब हुआ रिपीट होना। आवर्ती का क्या मतलब? रिपीट होना। आवर्ती का मतलब रिपीट होना। परिमेय संख्या जो होता है उसका जो भी दशमलव प्रसार अगर अशांत निकल गया तो लेकिन वो अशांत आवृत्ति होगा, यानी वो तो नहीं रुकेगा लेकिन वो रिपीट करते हुए बढ़ेगा। नहीं रुकेगा लेकिन वो रिपीट करते हुए, जैसे ये 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है। 3 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, इसीलिए यह परिमेय संख्या हो गया। अब इसमें एगो आवृत्ति हो गया, एगो होता है अनावर्ती, अनावर्ती। अब अनावर्ती मतलब वो रिपीट ही नहीं करेगा। एक तो वो जा रहा है, वो रुकेगा नहीं, अशांत है, ऊपर से वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे अगर हम बात करें, कोनो ले लीजिए 3.1 2 क्या आपको लगता है इसमें कोई संख्या रिपीट कर रहा है? नहीं, इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अशांत। इसको क्या बोलते हैं? अशांत, और वो भी अनावृत्ति बोलते हैं, अशांत अनावृत्ति बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग अभी क्या देखें? परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या शांत भी होता है, परिमेय संख्या अशांत भी होता है। अशांत अगर होगा तो वो आवृत्ति होगा, अशांत होगा तो वो आवृत्ति होगा, मतलब वो रिपीट करेगा। लेकिन अपरिमेय संख्या जो है वो अशांत होता है। अपरिमेय संख्या अशांत होता है, साथ ही साथ अनावृत्ति होता है, वो रिपीट नहीं करता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। किधर गया? क्या नंबर का था?
कौन सा क्वेश्चन था यार? जरा सा मैं थोड़ा सा और मैं बता दूं मैं। अब देखिए, शांत होने के लिए कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है। शांत होने के लिए कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन को अभी ध्यान में रखिए। अगर आप इसको ध्यान में रखिएगा, आपको भागा लगाने की झंझट से दूर हो जाइएगा और देख के आप बता सकते हो जो किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। कैसे? उसमें देखिएगा, उसका हर को जैसे P बटा Q के रूप में रहता है ना जी, तो ये Q जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहेगा। क्या मतलब सर जी? उसका जो हर है नीचे वाला जो है, जब उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 रहना चाहिए या केवल 5 रहना चाहिए या 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। हम क्या बोले? अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर का अगर अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है वहाँ पे तो वो शांत नहीं हो सकता है, वो जो है शांत नहीं हो सकता है। शांत कब होगा? जब 2 और 5 रहेगा तभी शांत होगा। 2 और 5 के साथ अगर कुछ भी आ गया तो वो अशांत हो जाएगा, हाँ ना। चलिए, नया कंसेप्ट सीख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं या नए जुड़े हैं आप इसमें। तो चलिए, किधर गया? क्या नंबर का था? 107 का। देखिए, बोला है जो कौन सा दशमलव प्रसार इसका शांत है। पहला ऑप्शन 11/700, 91/2100, उसके बाद 343/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें आपको बताना है जो किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। फिलहाल अभी शांत के बारे में पूछ रहा है। देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये 11/7 गुना हम 100 लिख सकते हैं ना जी? आप बोलिएगा सर जी हम लिख सकते हैं। जब ये गुना में 7 आ गया तो हम आपको क्या बोले? 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे 2 और 5 तो हमको दिख ही नहीं रहा है। अरे भैया, 2 और 5 को भी काहे खोज रहे हो? अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो वो अशांत बनेगा, कुछ आ गया वो अशांत बनेगा। हमको 7 दिख गया, 7 दिख गया मतलब अशांत है। अब देखिए इसको, ये 91/21 यानी 21 गुना 100 लिख सकते हैं इसको। अब 21 में देखिए 7 गुना 3 होता है, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया, 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, और ये 7 और 3 से 91 कट ही नहीं सकता है। अगर कट जाता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कट ही नहीं सकता है, मतलब ये भी जो है अशांत होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 5 है और यहाँ पे 7 है ना जी? जब 7 है तो ये शांत होना चाहिए कि अशांत होना चाहिए? आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 है तो ये अशांत होगा, लेकिन इसमें कंडीशन है, आपको भी बताए थे ना, ये तभी अशांत होगा जब ये ऊपर वाला से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये 343 को चिनते हो, पसंदते हो? ये 7 के पावर 3 यानी 7 को जब 3 बार गुना करते हैं तो ये 343 बनता है। इसको 343 क्या? 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3। अब इससे तो ये कट सकता है ना? आप बोलिएगा सर जी कट जाएगा। अब ऊपर में 1, नीचे में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। अब देखिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कुछ है? नहीं है। 2 और 5 के अलावा और कुछ है? नहीं है। जब 2 और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं है तब ये शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी होता ये अशांत। जाना देखिए, जैसे ये 100 है ना जी, 100 25 गुना 4 होता है, आप जानते हैं ना, यानी 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2 होता है। ये सब चीज़ हमें पता है और आपको भी यही चीज़ सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 100 है ना, जहाँ पे हर में 100 हो गया वो शांत होगा, काहे? उसमें 5 और 2 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी कारण हम इसको अलग कर लिए थे, इसी कारण हम इसको भी अलग कर लिए थे। और यहाँ पर हम ये चीज़ को देखे थे, क्या ये 7 और 3 से ये कटेगा? जैसे यहाँ पे देखिए 7 से काटिए, 13 7 91, 13 और यहाँ पे 3 से क्या या 13 कटेगा? तो नहीं कटेगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, 3 रह जाएगा। हम ये मने मन कर लेते हैं, पहले आपको हमको बताना था और अभी जो है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ जैसे करने के लिए वो चीज़ को आप भी फॉलो कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, है ना। हम मने मन इसको जो है काट लिए थे, काटने के बाद हमको यहाँ पे 13 और यहाँ पे 3 हम देखें यहाँ पे नहीं आने वाला है, इसी कारण आपको अलग अलग करके दिखाए थे जो 7 और 3, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसा। चलिए, अगर नहीं समझे तो आगे और भी क्वेश्चन है, उसको जब बनाइएगा तो आप सीख जाइएगा। 108 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसमें देखिए 3/8, देखिए 6/8,
15, 6/15 नहीं है इसमें ऑप्शन में, आप 2/15 आप दे दीजिए, है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन में 2/15 था। अब यहाँ पर देखिए 29/343 और 17/15 36। इसमें बोल रहा है जो किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप जानते हैं ना। जैसे देखिए ये 8 है ना, 8 को हम जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 के पावर 3 है, यानी 2 ठो है ना, और कुछ है 2 के अलावा नहीं, तो ये शांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15, तो 3 × 5, तो 5 भी है, लेकिन 5 के साथ 3 है, ये 3 इसको शांत रहने के लिए नहीं देगा, ये 3 शांत रहने के लिए नहीं देगा, यानी ये अशांत हो गया। अब यहाँ पर देखिए 343 और ये 29, ये कभी कटेगा, इससे कभी कटेगा नहीं कट सकता है। काट के यहाँ पर देख लीजिए, काट के देख लीजिए नीचे में, अरे भैया 5 तो है नहीं किया, ना ही 2 है, ये लास्ट में 3 है ना, विषम संख्या है, विषम संख्या का 2 वाला होगा, इसमें 5 वाला होगा नहीं होगा, है ना। इसको देखिए एक बार 17 से एक बार काट के देखिए, तो 17 नमा 53 से होता है ना, 17 नमा 53 से 9 मरतबा ये कट जाएगा, लेकिन 6 कटेगा नहीं कटेगा, यानी जैसे कि ये तैसे रह जाएगा, जैसे कि तैसे रह जाएगा। इसमें ना ही 2 है, अभी फिलहाल 2 तो होगा, लेकिन 5 नहीं है। 5 काहे नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 नहीं है, इसीलिए, है ना। चलिए आपको तो इसका आंसर पहले ही मिल चुका था, आपको इसका आंसर जो है पहले ही मिल चुका था, इतना तो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। चलिए आगे बढ़िए। ये इतना बड़ा बड़ा डाटा देके जो आपको डराने का कोशिश करता है। देखिए यहाँ पे 109 का देखिए 3.27 पर बार है, कौन सा संख्या है, अभी नहीं पता क्या है जी। अगर बार चढ़ गया तो वो परिमेय संख्या होगा। कौन सा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए 10 नंबर का सवाल देखते हैं। 10 नंबर में बोल रहा है 0.7 पर बार, इसको लिखने के लिए कितना के बराबर। तो आपको हम बोले थे ना, दशमलव को हटाइए, 7 है ना, जितना पर टोपी उतना गुण 9, और है कुछ और नहीं है, इसका आंसर 7/9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसमें बोल रहा है जो अशांत किसका है। देखिए यहाँ पे 23/50, 39/243, 25/1600 और 13/625। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, अशांत किसका है। अशांत किसका है, अशांत उसी का होगा जिसका हर वाला 2 और 5 के अलावा और कुछ होगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है जी, 625 है ना। 625 क्या होता है, 25 गुना जब 25 कीजिएगा तो 625 होगा। और ये 25 में देखिए 5 गुना 5 और 5 गुना 5 हुआ ना जी, यानी 5 के पावर 4 है। ये 5 के पावर क्या है, 4। यहाँ पे 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो ये शांत होगा, ये क्या होगा, शांत होगा। अब इसको देखिए, ये 25 बटा क्या कहते हैं, 25/1600। 1600 मतलब 16 गुना 100। अब 25 से 100 को काट लीजिए, 25 चौके 100, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 4। 16 8 गुना 2 होता है, 16 और 4 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप, तो 2 का 2 4, 2 के पावर 4 होगा। 2 के पावर यहाँ पे 4 गुना फिर 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 6 हो जाएगा। 2 के पावर कितना, 2 क्या गो है, 6 गो, 2 के पावर 6। देखिए यहाँ इसमें केवल 5 था, इसीलिए शांत हो गया। यहाँ पे केवल 2 है, इसीलिए ये भी शांत हो गया। ये भी आपका कौन सी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब जरा इसको देखिए, ये 243 है। आपको लगता है इसमें 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं है, 2 और 5 के अलावा भी है, तो ये कौन सी हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। अब जरा इसको देखिए, ये 50 का कीजिए तो एक बार, 50 25 गुना 2 होता है ना जी, और 25 को हम 5 के स्क्वायर गुना 2, 5 2, इसके अलावा कुछ हैबे नहीं किया, ये भी आपका शांत हो जाएगा। और कोई कट भी नहीं रहा है। बात आ रहा है समझ में, शांत और अशांत को कैसे चेक करते हैं। यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे 112 नंबर में देखिए, 112 नंबर में क्या है, 0.13 पर बार, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, हम क्या बोले हैं, हटा दीजिए इसको, दशमलव को हटा दीजिए। नीचे में जागो पे टोपी है उतना 9 दीजिए, 2 टोपी था 2 9, कट रहा है नहीं कट रहा है, मतलब 13/99 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13/99 का है कहीं पे, 13/99, ऑप्शन सी को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। 113 नंबर का, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें आपको बोल रहा है जो शांत किसका है वो बताने के लिए, क्या बता सकते हैं, 17/81। अरे भैया 81, 9 गुना 9 81 होता है, और 9 कट भी नहीं रहा है ऊपर वाला से,
अशांत हो जाएगा। शांत पूछ रहा है ना, देखिए 16/41, क्या 2 और 5 के अलावा है कुछ हो इसमें? है, ये भी अशांत है। चलिए 13/45, 45 तो 9 गुना 5 होता है, 9 और 3 गुना 3 9 होता है, यानी 3 तो आ गया। जब 3 आ गया तो शांत होने ही नहीं देगा इसको। चलिए आगे बढ़िए। अब आप देखिए 19/80, 19/80 जब इसको अभाज्य गुणनखंड आप कीजिएगा, भैया देखिए यहाँ पे 16 गुना 5 होता है ना जी, 16×85, और 16 2 पावर 4 गुना 5 के पावर 1, 2 और 5 के अलावा और कुछ दिख रहा है आपको? नहीं। जब 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा, है ना। चलिए 114 नंबर का आप देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? इस बार आपको अशांत बोल रहा है, जो अशांत किसका है वो बताने के लिए जरा से इसको हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे किसका दशमलव प्रसार अशांत, अशांत के बारे में पूछ रहा है। अशांत वही होगा जो 2 और 5 के अलावा और कुछ रखेगा, जैसे 15/400, दूसरा है 17/80, 13/121, 14/400। देखिए समझिए, अगर 100 वाला रहे ना, 100 वाला रहे तो आप इसको गुना 100 में तोड़ लीजिएगा, गुना 100 में आप तोड़ लीजिएगा। जैसे 15/4 तो है ना, तो 4 गुना 100, और 100 आप जानते हैं ये शांत बनाएगा, और यहाँ पे 4 है, 4 मतलब 2 गुना 2, तो खलिया 2 ही ना है, तो ये शांत हो जाएगा, समझे। अब यहाँ पे देखिए 17/80, 80 मतलब 16 गुना 5, अभी करके दिखाए थे ना आपको, 16 गुना 5, और 16 का मतलब 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 2 और 5 के अलावा और है कुछ हो? नहीं है, ये भी शांत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 13/121 मतलब 11 गुना 11 है जी, 11 आ गया, 2 और 5 के अलावा आ गया दूसरा चीज़, ये अशांत हो जाएगा। ये कौन चीज़ हो जाएगा? अशांत। अब इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही कम हो जाएगा, जैसे 14/4 तो मतलब 4 गुना 100, 100 को छोड़ दीजिए, 2 का 2 दूना 4, 2 7 14, यहाँ पे 7 यहाँ पे देखिए नीचे में 2 ही है, और यहाँ पे ये तो शांत वाला है बे किया, तो 2 सिर्फ 2 ही है ना जी, 2 के अलावा नहीं कुछ हो आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, नहीं ना आ गया कुछ हो। जब नहीं आया तो ये भी शांत। अशांत कौन? 2 और 5 के अलावा कुछ अगर आ गया वो उसको शांत रहने नहीं देगा, है ना। चलिए एक बार 115 नंबर का आप क्वेश्चन देखिए। 115 नंबर का क्वेश्चन आपका है 0.105 को p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में लिखिए। तो कैसे आपको हम बताए थे, इसको इस प्रकार से लिखने के लिए तो पहले दशमलव हटाइए, और दशमलव हटाने के बाद दशमलव के बदला 1 और 1 2 3, तो यानी 1 2 3। अब इसको आप काट लीजिए, सेम सवाल आपको अभी बताए थे शायद, तो काट लीजिए। 5 का 5, 5 दूना 10 1, और 5 का 5, 5 दूना 10 2, यानी 21/200। अब एक 200 का जो है आप खंड कर लीजिए, 200 का क्या कीजिएगा? खंड कर लीजिएगा। हम पता है कैसे खंड करेंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे करने के लिए, हम ऐसे खंड करने के लिए नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे एक हम करेंगे। जैसे 21 है ना, 21 बटा ये 2 गुना 100, हाँ, अब 2 गुना 100 21 बटा 2 गुना 100 है ना जी, और 100 यानी 25 गुना 4 है, 25 गुना 4, 25 मतलब 5 के पावर 2, और 4 के मतलब 2 के पावर 2, और एगो 2 और है, यानी 2 के पावर 3 होगा। 2 के पावर क्या होगा? 3, और 5 के पावर 2, बस हो गया। इसी रूप में तो आपको बोल रहा था लाने के लिए, इसी रूप में तो आपको बोल रहा था लाने के लिए। अब मिला लीजिए, क्या 21/2 के पावर 3, 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। आपका इसमें जो है मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन को आप सुधार लीजिएगा। किसको कर दीजिए? 5 के पावर 2 है ना, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी 21/2 के पावर 3 के जगह पर 2 के पावर 1 जो है लिखा चला गया है। ऑप्शन नंबर बी को आंसर मान लीजिएगा, लेकिन 2 के पावर आप 3 रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसमें आपको शांत बोल रहा है, फिर से शांत क्या है? 15/1600, 19/210, 3/88, 8/75। भैया आपको शांत बोल रहा है, शांत यानी सिर्फ 2 और 5 चाहिए, इसके अलावा कुछ आ गया तो अशांत होगा। देखिए यहाँ पे जरा सा दिमाग लगाइए, 88 11 गुना 8 होता है,
11 तो आ गया, 11 आ गया ना। जब 11 आ गया तो 11 का कुछ छोटा से छोटा रूप 11 है, अभा संख्या है। 11 आ गया, शांत होने नहीं देगा। देखिए यहाँ पे 75 है ना जी, 15 5 75, 15 5 75, 15 गुना 5, 5 रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन 15 तो 5 गुना 3 में टूटता है, जब 5 गुना 3 में टूटता है तो 5 रहेगा तो फिर काम चल जाएगा। लेकिन 3 क्या कर रहा है यहाँ पे, 3 अशांत करने के लिए बैठा है, तो ये भी आपका अशांत हो जाएगा। अगर वही 3 ऊपर कट जाता तब ये शांत हो जाता, लेकिन 3 तो कटने वाला तो है नहीं, ऊपर में 8 है, 8 से 3 कट नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़िए, इसको देखिए क्या है ये 19/210। आपको नहीं लगता है यहाँ पे 3 है, 3 से कट रहा है ना जी। अभाज्य गुणनखंड की जगह तो क्या 3 नहीं आएगा? आप बोलिएगा सर जी आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा तो क्या ये 3 से 19 कट जाता है? नहीं, जब 3 से 19 कटबे नहीं करता है तो 3 तो यहाँ पर रह जाएगा, और 3 रह गया तो उसको अशांत कर देगा। ये तीनों को हम देख लिए अशांत हो गया, तो जो बचा हमारे पास वही शांत हो जाएगा। और शांत कैसे होगा? 1600 वाला बहुत करके आपको दिखाया अभी, है ना, करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। चलिए 117 नंबर का क्वेश्चन एक बार पढ़िए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ये भी आपको शांत और अशांत का ही क्वेश्चन है। जैसे 2/15, 11/160, 17/60, 6/35। क्या बोल रहा है? शांत बोल रहा है। इसमें से कौन सा शांत होगा? अरे भैया शांत के लिए 2 और 5 के अलावा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 गुना 5, 3 आ गया ना, ये तो नहीं होगा। अब देखिए छोटका वाला ले चलिए, 35, 7 गुना 5 हम कर सकते हैं, इसमें तो 7 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 60 है ना जी। 60 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 12 गुना 5 60, 12 गुना 5 कर देंगे 60, और 12 ये 4 गुना 3 और गुना 5। यहाँ पे 3 क्या कर रहा है? 3 क्या कर रहा है यहाँ पे? अशांत करने के लिए है ना, ये भी आपका अशांत हो गया। अब 160 है। अब 160 को देखिए, 160 जब इसको कीजिएगा तो 80 गुना 160 होता है, 80 गुना 2, 80 40 गुना 2 होता है ना। और ये 40 20, 8 पंजा 40 होता है, 8 गुना 5 गुना 2 गुना 2, और ये 8 2 के पावर 3 है, और यहाँ पे एक 2 और है, यानी 2 के पावर 5 आ गया 5। देखिए तो 2 और 5 के अलावा और है कुछ हो? 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं है, यानी ये शांत होगा। बाद बाकी ये तीनों अशांत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा, है ना। चलिए अब क्या है आगे, 18 नंबर में, 18 में आपका है ऐसे p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में किसको लिखना है? 0.67। सवाल को पढ़ा कीजिए, एक बार नहीं समझते हैं 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं समझते 3 बार पढ़िए। जब तक सवाल आपको समझ में नहीं आता है तब तक सवाल को पढ़ा कीजिए, तभी जो है आपसे बन पाएगा, है ना। सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पहले पढ़िए और सवाल को समझने का प्रयास कीजिए, और उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं उस चीज़ को सीखने का प्रयास कीजिए, तभी आपसे सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल आपसे नहीं बनने वाला है। देखिए इसको बोला था इस रूप में लिखने के लिए, किसको? 0.67 को। तो अभी इस प्रकार के 2-3 को सवाल किए हैं। क्या करते हैं, पहले दशमलव हटा के 0 डाले, 0 क्या को 2 गो का है, दशमलव के बाद 2 गो अंक था इसीलिए। अब देखिए इसको हम हटा देते हैं, गंदा लगता है देखने के लिए। चलिए अब इसमें क्या ये कटेगा? नहीं कटने वाला है। जब नहीं कटने वाला है भैया तो ये 67 अब बट्टा, इसको हम क्या लिखते हैं? ये 25 गुना 4, 25 गुना 4 है ना जी। 25 मतलब 5 के पावर 2 और 4 मतलब 2 के पावर 2, ये इसी रूप में आ जाएगा। और आपको इसी रूप में तो बोला था 2 के पावर m, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में। यहाँ पे आप देखिए पहले 2 है उसके बाद 5 है, यहाँ पे पहले 5 है गुना पहले बाद में 2 है। ये गलत नहीं है, गलत नहीं है। गुना में जो है आप क्रम को बदल सकते हो, गुना में क्रम को बदल सकते हो, ये दोनों सेम ही चीज़ है ना। चलिए मिला लीजिए कौन सा है? 67 बटा 5 के पावर 2, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर किसको देखिएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब 119 नंबर का आप देखिए, किसको? 119 पढ़िए एक बार सवाल। 0.49 पर बार, 0.49 पे बार यानी रेकरिंग आवर्त को p/q के रूप में लिखिए। आपको ने बताया है p/q के रूप में लिखने के लिए, हाँ कैसे लिखेंगे? दशमलव को हटाइए, दशमलव को हटा दिए ना जी, बटे दीजिए। यहाँ पे एक मत दीजिएगा, एक वाला नहीं है ये, जब बार रहे या आवर्त रहे तो एक नहीं दीजिएगा। दशमलव को हटा दिए, क्या को है? टोपी क्या को? 2 को प, तो 2 को नो दीजिए, ये हट गया टोपी। आप टोपी हट गया, क्या बचा जी? 49/99। अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। तो 49 क्या हो जाएगा आंसर? 99। कहाँ पे है? 49/99, ऑप्शन नंबर बी। 119 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए 120 नंबर का एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप। 120 में है जो निम्नलिखित में
कौन अपरिमेय संख्या है, आपको बोल रहा है जो अपरिमेय संख्या कौन है। देखिए √49 मतलब 7 निकल जाएगा, परिमेय हो गया। √36 मतलब 6 निकल जाएगा, परिमेय हो गया। √27 निकलबे नहीं करेगा, अपरिमेय हो गया। √16 4 निकल जाएगा, परिमेय हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे बोल रहा है जो इसको सरल करने के लिए, किसको जी, 0.3 पर एकरिंग प्लस 0.4 पर एकरिंग, इसको सरल करने के लिए। देखिए सरल करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जोड़ है ना जी, वैसे तो आप जोड़ नहीं पाइएगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ये रेकरिंग जो है यानी आवर्त जो है इसको हटाते हैं, और हटाने के लिए भी हमको पता है। तो 3 नीचे में क्या गुनो, तो एगो पर है तो एगो, प्लस तो प्लस, यहाँ पे 4 क्या गुनो, एगो का है कि एक एगो टोपी है। अब इसको जोड़ लीजिए, भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 4 3 7/9 हो जाएगा। अब आप मिला लीजिए 7/9 कहाँ पे है, 7/9 कहाँ पे है, यानी यहाँ पे आप 0.7 पर एकरिंग ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन में या अगर ये रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन में ये रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन फिलहाल अभी बटे के रूप में है 7/9 बी नंबर का। चलिए आगे बढ़िए। 122 नंबर का एक बार क्वेश्चन देखिए। 122 में है 0.57 का सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब वही आपको बोल रहा है आवर्त हटाने के लिए, यानी उसको P/Q के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है जी, क्या दिक्कत है, बटा कीजिए। और क्या गो पर टोपी, 2 गो पर, तो 2 गो नौ डालिए, ये टोपी हट गया, ये भी हट गया, यानी 57/99। अब कट रहा है तो काट लीजिए, 19 का 19, 19 57, यानी 3 से काटिएगा तो 19, 3 से काटिएगा तो 33, 19 बटे कितना हो जाएगा 33। अब मिला लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है, 19/33 किधर गया, 19/33। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। 123 का एक बार देखिए। 123 का क्वेश्चन आप पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए इस पर, आपसे बन जाएगा वो, है ना। देखिए क्या क्वेश्चन है, 16 प्लस √125 माइनस 3 प्लस √5 प्लस 1 माइनस 4 √5, है ना। ये बोल रहा है जो कौन सी संख्या है, यानी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, इसके बारे में पूछ रहा है। अब देखिए जरा सा, अब जरा सा देखिए इसमें, इसको हम क्या कर सकते हैं, 25 50 125 होता है। अब जानते हैं ना, जब इसका खंड कीजिएगा ये 25 गुना 5, अब 25 गुना 5, 25 का 5 निकल जाएगा और रूट में 5 रह जाएगा, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे 5√5 लिख देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यहाँ पर देखिए, माइनस ये प्लस गुना होगा, प्लस माइनस माइनस 3, फिर माइनस प्लस माइनस और गुना होगा √5। अब यहाँ पर देखिए प्लस 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 कितना 1, प्लस माइनस माइनस कितना 4√5। अब देखिए सेम जात वाला जुट जाता है, सेम जात वाला क्या होता है, जुटता है। कैसे, यहाँ पर देखिए √5, यहाँ पर भी है √5 और यहाँ पर भी है √5। अब देखिए ये माइनस है ना, और ये भी क्या है माइनस, यानी ये दोनों कर्जा में है। ये दोनों क्या चीज़ में है, कर्जा में है। जब कर्जा में है बाबू, तो यहाँ पे ये 4 गो √5 है और यहाँ पे 1 √5 है, तो यानी दोनों मिला के क्या √5, तो 4 1 5 √5। अब यहाँ देखिए 6 प्लस 5 √5 इसका, है ना। अब यहाँ पे माइनस 5 √5 इसका, और यहाँ पे -3 है, -3 और जोड़ 1, जब इसको काम कीजिएगा तो -2 होगा, है ना। चलिए ये दोनों, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, आपके पास बचा 6 -2, 6 -2, 6 -2 गया 4। अब बताइए 4 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 4 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। और सी नंबर में देखिए बोला है जो वास्तविक नहीं, वास्तविक संख्या भी है लेकिन ऑप्शन आपका वास्तविक नहीं करके दिया हुआ है। अगर वास्तविक क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या रहता तो इसका आंसर आपको वास्तविक संख्या देना पड़ता, लेकिन ऑप्शन में है वास्तविक नहीं। ठीक है, चलिए। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 0.375 को P/Q के रूप में Q का रूप होगा। P/Q के रूप में लिखने में Q का कौन सा रूप है वो चीज़ बोल रहा है, कुछ नहीं है। हटाइए इसको, 1 दीजिए, 1 2 3। अब कट रहा है, काट लीजिए इसको, 25 से काटिए, 25 चौके 100। अब 25 का 25, 25 दूना 50, 25 से कम 25 हुआ। अब बचा कितना, 12 5, 25 50 125।
25 25 यानी 15। अब इसको काट लीजिए, 5 का 5 5 15, 5 8 40, ये 3/8। अब ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्या कहते हैं 2 के पावर 3 हुआ ना जी, और 5 वाला रूप में भी है ना, यानी 5 के पावर हम 0 रख सकते हैं, 5 के पावर हम क्या रख सकते हैं 0, तो हमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 के पावर जब 0 कीजिएगा तो 1 ही आता है उसका, और 25 2 के पावर 3 8 होता है, 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 ही होगा, यानी कि यही चीज़ रह जाएगा। हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमको चलना था और ऑप्शन को हमको मिलाना था। अब चलिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन यहाँ पे जो है आपको गलत दिया हुआ है, ऑप्शन जो है और इसका आंसर जो है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। 5 के पावर 0 को 5 के पावर 9 लिख दिया गया है, यानी उसको आप सही कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ये था आपका 124 गो क्वेश्चन प्रथम चैप्टर यानी वास्तविक संख्या के लिए, और मेरा गारंटी है इससे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, और इस क्वेश्चन को पर अगर आपका पकड़ बन गया तो कम से कम आप 20 नंबर आराम से गेन कर सकते हो, क्योंकि पहला चैप्टर से आपको 20 गो ऑब्जेक्टिव रहता है, और जब आप शुरू से लेके अभी तक देखते हुए आए होंगे तो आपको ये बात पता चल गया होगा जो उतना भी टफ ये चैप्टर नहीं है। हाँ, जब आप पूरा अभी तक देख लिए हो तो एक काम और कीजिएगा, इस वीडियो को 1.5 गुना स्पीड पर यानी गुना में 1.5 स्पीड कर दीजिएगा, 1.5 गुना स्पीड कर दीजिएगा। जितना भी यूट्यूब पर आप देखिएगा कोई भी अपना वीडियो को 1.5 गुना स्पीड पर चलाने के लिए नहीं बोलेगा, क्यों, उससे घाटा है, जिसका वीडियो है उसको घाटा है ना, कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप अभी तक पूरा देख लिए हैं तो उसको एक बार जो है 1.5 गुना स्पीड करके एक बार और ख़त्म कीजिएगा। जब आप एक बार और ख़त्म कर लीजिएगा तो आप देखिएगा जितना इससे पहले समझे थे उससे कई गुना ज़्यादा आप समझ लीजिएगा, और बाद में उस चीज़ को अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। किस पे, कॉपी और पेन पे, कॉपी और पेन पे जब सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा तब आप जो है इसमें महारत आ सकता है आपको, और आपका जो है मतलब आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रत्येक सवाल सॉल्व कर पाइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और कम से कम 2 दोस्त को बताइए जो साइको सर पढ़ाते हैं, साइको सूरज सर पढ़ाते हैं, हाँ, और वहाँ पे जाइए क्लास देखिए। और मेरी गारंटी है दोस्तों आप लोगों को जो है 90+ नंबर दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। हाँ, लेकिन मैं जितना बात आपको कहता हूं करने के लिए वो सारे काम जो है आप क्या कीजिए, आपका जो है मैथमेटिक्स में 90+ नंबर दिलाने का काम मेरा है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।